वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज सॉइल। सॉइल एक टॉपिक नहीं बल्कि एक चैप्टर है। इसके बारे में हम टोटल डिटेल जानते हैं। सॉइल के टाइप्स, फॉर्मेशन एटसेट्रा रिलेटेड टू सॉइल। तो हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ सॉइल। सॉइल की परिभाषा क्या है? सॉइल इज़ ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। रिसोर्स मतलब संसाधन। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस। यह खनिजों तथा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। मिनरल्स यानी खनिज, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। तो हमारा 2 लाइन का हिंदी हो जाएगा, मिट्टी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। यह खनिजों तथा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, जिसे ह्यूमस के नाम से जानते हैं। मिनरल्स आर बेड्स ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव डाइड। खनिज चट्टानों और कार्बनिक पदार्थों के टुकड़े हैं जो जीवित चीज़ों के अवशेष हैं। मिनरल्स आर बाइट्स ऑफ रॉक, खनिज चट्टानों के टुकड़े हैं, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल और खनिज कार्बनिक पदार्थों के टुकड़े हैं। द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव डाइड, जो जीवित चीज़ों के अवशेष हैं, वो मर चुके हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं मरे हुए चीज़ों के। सॉइल इज़ नॉट सॉलिड एज ए रॉक। मिट्टी चट्टान की तरह ठोस नहीं होती है। इट हैज़ मैनी स्मॉल स्पेस कॉल्ड पोर्स। इसमें कई छोटे छोटे स्थान होते हैं जिन्हें पोर्स यानी छिद्र कहा जाता है। दैट होल्ड वाटर एंड एयर, जो पानी और हवा को होल्ड रोके रखने का काम करते हैं। देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार होते हैं। दे डिफर इन देयर कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। मिट्टी अपने रंग, बनावट और संरचना में भिन्न भिन्न होती है। डिफर यानी भिन्न होती है। डिपेंडिंग ऑन द कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, सॉइल इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। रंग, बनावट और संरचना के आधार पर मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेली सॉइल। लेट अस स्टडी अबाउट देम। रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब रेतीली मिट्टी। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। रेतीली मिट्टी नमी को बरकरार नहीं रख पाती है। इट नीड्स एडिशन टू फर्टिलाइजर्स टू मेक इट फर्टाइल। इसे उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइप हमारा है लोमी सॉइल, मीन्स दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इट इज आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दोमट मिट्टी नमी को बनाए रख सकती है और इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। यह पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त। हमारा नेक्स्ट टाइप है सॉइल का क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन गिवन वाटर। चिकनी मिट्टी पानी मिलने पर सख्त गांठ बना लेती है। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट इट कैन नॉट होल्ड प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स फर्मली। यह मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर तो होती है, लेकिन यह पौधों को उनकी जड़ों के जरिए
मजबूती से नहीं पकड़ पाती है। इट डेवलप क्रैक इन हॉट वेदर, और यह गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो जो क्लेई सॉइल है इसमें गर्मी के सीज़न में इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। कॉमनली हम अपने खेतों वगैरह में देखते हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें दरारें फटना स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण। मिट्टी कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द स्लो प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। मिट्टी बनती है एक धीमी प्रक्रिया से, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से, बाय नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक बलों के द्वारा, सच दैट ऑफ द सन, विंड एंड वाटर, सूर्य, हवा और पानी के फोर्स से चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। द हीट ऑफ द सन, द ब्लोइंग ऑफ विंड एंड द फ्लो ऑफ वाटर constantly wear away the rock surface and turn it into fine particles of soil. सूर्य की गर्मी, हवा का बहना, पानी का बहाव लगातार चट्टान की तरह को घिसता रहता है और उसे मिट्टी के बारीक कणों में बदल देता है। फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, पार्टिकल्स में कण। तो हमने देखा सूर्य की गर्मी की वजह से, हवा के बहने की वजह से और पानी के बहाव की वजह से चट्टान की सतह घिसती रहती है और उसे मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कणों के रूप में बदल देती हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज आल्सो नोन एज वेदरिंग। और रॉक्स के ब्रेक होने के इस प्रोसेस को, यानी चट्टानों के टूटने की इस प्रक्रिया को हम वेदरिंग या अपक्षय के नाम से जानते हैं। वेदरिंग का मीनिंग है अपक्षय। इट टेक्स 1000 of years फॉर द रॉक्स टू टर्न इनटू सॉइल। चट्टानों को मिट्टी में बदलने के लिए हजारों साल लगते हैं। इट टेक्स 1000 of years, वह हजारों साल लेता है फॉर द रॉक्स, पत्थर, टू टर्न इनटू सॉइल, मिट्टी में बदलने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो हम सॉइल प्रोफाइल के इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर। मिट्टी मैनी लेयर, बहुत सारे परतों से मिलकर के बनी होती है। दिस सेट ऑफ लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। और उनके परतों के इस सेट को हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर known as horizons. These are horizons O, A, B and C. मिट्टी के प्रोफाइल में 4 परतें होती हैं, 4 लेयर होते हैं, जिसे हम होरिजोन्स के नाम से जानते हैं। होरिजोन्स का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है क्षितिज। These are horizons O, A, B and C, और उसकी चारों परतें हैं होरिजोन O, होरिजोन A, होरिजोन B एंड होरिजोन C। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होरिजोन O, टॉप मोस्ट लेयर। तो इस मिट्टी के पूरे लेयर्स में सबसे ऊपर वाला है होरिजोन O, टॉप मोस्ट लेयर यानी सबसे ऊपरी परत। तो होरिजोन O के बारे में हम समझते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन एज ह्यूमस। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, जैसे कि डेड प्लांट्स, मृत पौधों, एनिमल्स, मृत जानवरों से मिलकर के बनी होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत। इसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। यानी मिट्टी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी परत होरिजोन O को हम ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मृत पौधों और जानवरों से मिलकर के बनी होती है और कार्बनिक पदार्थों। इट गिव्स सॉइल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दैट प्लांट नीड टू सर्वाइव। यह मिट्टी को पोषक तत्व
और खनिज देता है, जिसकी पौधों को जीवित रहने के लिए ज़रूरत होती है। ये जो मृत पौधों और मृत जानवरों और कार्बनिक पदार्थों से मिल करके बना हुआ परत है, ये मिट्टी को पोषक तत्व और खनिज प्रदान करता है, जिससे पौधे इस परत के थ्रू जिंदा रहते हैं, वहाँ से खनिज तत्व और पोषक तत्व लेकर के। तो ये था हमारा होरिज़ोन ओ, सबसे ऊपरी लेयर मिट्टी का। नेक्स्ट होरिज़ोन ए, टॉप सॉइल। होरिज़ोन ओ मीन्स सबसे ऊपरी परत, और उसके नीचे की परत को हम होरिज़ोन ए से डिनोट करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। द टॉप सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। यह एक ऐसी जगह है, यह मिट्टी वह जगह है जहाँ पौधों की अधिकांश जड़ें पाई जाती हैं, क्योंकि होरिज़ोन ओ में अगर पौधे लगेंगे तो उसकी जड़ें होरिज़ोन ए तक पहुँच ही जाएंगी। तो यह एक ऐसा लेयर है जहाँ पे अधिकांश मात्रा में पौधों की जड़ें पाई जाती हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स। यह कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों के मिक्सचर से बनी हुई है, मिश्रण से बनी हुई है ये मिट्टी, यह परत। दिस लेयर ऑफ सॉइल इज ऑफ्टन डार्क इन कलर ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। मिट्टी की यह परत अक्सर अपनी संरचना के कारण गहरे रंग की होती है। मिट्टी का जो यह लेयर है वो डार्क कलर का होता है। तो हमने होरिज़ोन ओ, होरिज़ोन ए के बारे में पढ़ लिया। होरिज़ोन ओ मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, होरिज़ोन ए उससे निचली परत है। होरिज़ोन ओ को ह्यूमस के नाम से जानते थे, और होरिज़ोन ए में पौधों की अधिकांश मात्रा में जड़ें पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट लेयर है होरिज़ोन बी। होरिज़ोन बी, सब सॉइल। इट इज़ द लेयर ऑफ द सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। यह टॉप सॉइल के नीचे की परत है, यानी होरिज़ोन ए के नीचे की परत है। इट कंटेन्स बिगर पीस ऑफ रॉक देन द एबव लेयर। इसमें ऊपरी मिट्टी की तुलना में चट्टान के बड़े टुकड़े होते हैं, बिगर पीस। होरिज़ोन ए में ए की तुलना में होरिज़ोन बी में चट्टान के बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। Here, plants and organic materials are not found much. यहाँ पौधे और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, यानी पौधों की जड़ें बहुत कम मात्रा में होरिज़ोन बी तक जाती हैं और कार्बनिक पदार्थ भी बहुत कम मात्रा में होरिज़ोन बी तक रह जाते हैं। It is mostly clay and minerals such as iron and calcium carbonate are found here. यहाँ ज़्यादातर मिट्टी है और यहाँ आयरन यानी लोहा और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज पाए जाते हैं। होरिज़ोन बी में ना तो पौधे लगाए जाते हैं और ना ही ज़्यादा मात्रा में पौधों की जड़ें वहाँ तक पहुँच पाती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी है और यहाँ लोहा और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज पाए जाते हैं। और हमारा लास्ट और मिट्टी का सबसे नीचे वाला परत है होरिज़ोन सी, बेड रॉक्स। The bedrocks is the layer of the soil where rock is found. Bedrocks मिट्टी की वह परत है जहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। Where rock is found, वहाँ केवल चट्टानें ही पाई जाती हैं। The organic material is very little here. और कार्बनिक पदार्थ बहुत कम मात्रा में होरिज़ोन सी तक पाई जाती है। यानी मिट्टी के सबसे नीचे वाली परत को हम होरिज़ोन सी के नाम से जानते हैं, उससे ऊपर वाली परत होरिज़ोन बी है, उससे ऊपर वाली परत होरिज़ोन ए है, और सबसे ऊपरी वाली परत को हम होरिज़ोन ओ के नाम से जानते हैं। मिट्टी की 4 परतें होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का हिंदी मीनिंग है मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी कैसे कट करके बह करके उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना होता है, सॉइल इरोशन में हम देख सकते हैं। The process of carrying away of the top fertile layer of soil from one place to another by water, wind or other factors
is called soil erosion. वाटर यानी जल, वाइंड यानी हवा एंड अदर फैक्टर यानी जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा सॉइल की सबसे ऊपरी वाली परत को एक जगह से दूसरे जगह पर बहा ले जाने की प्रक्रिया को सॉइल इरोशन के नाम से जानते हैं। सॉइल इरोशन मीन्स मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। तो जब वाटर यानी पानी, विंड यानी हवा और अन्य कारकों के द्वारा मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को बहा करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोशन यानी मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। जैसे जब कभी तेज़ हवा चलता है तो मिट्टी के सबसे ऊपरी वाली परत को अपने साथ उड़ा करके ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख देता है। तो ये भी सॉइल इरोशन का एक एग्जाम्पल है। लेट अस लर्न अबाउट सम एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन। आइए मृदा अपरदन के कुछ कारकों के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एजेंट। प्राकृतिक एजेंट कौन कौन से हैं? वाटर मीन्स पानी, रनिंग वाटर बॉडीज एंड रेन वाटर कॉज सॉइल इरोशन। बहता हुआ पानी और बारिश का पानी मृदा अपरदन का एक कारण है। व्हेन इट रेन्स द रनिंग वाटर कैरी अवे टॉप सॉइल विथ इट। जब बारिश होती है तो बहता हुआ पानी अपने साथ ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है। जब कभी एक जगह पे बारिश होती है तो बारिश का पानी जिस जगह पे गिरता है वहाँ से पानी खुद तो बहता है, लेकिन अपने बहने के साथ साथ वो मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली परत को भी अपने साथ बहा ले जाता है। दिस हैज़ ए वर्स इफेक्ट इन हिली रीजन्स। हिली रीजन्स में पहाड़ी क्षेत्रों में इसका सबसे बुरा असर होता है। वाटर फ्लो एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूजेंस द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। पानी बहुत तेज़ गति से पहाड़ियों से नीचे आता है और मिट्टी के कणों को ढीला कर देता है। यानी पहाड़ से जब पानी नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ मात्रा में आता है और जहाँ पे आकर के वो गिरता है वो उस जगह की मिट्टी के सबसे ऊपरी वाली परत को बहा करके अपने साथ लेकर चला जाता है। दिस रिजल्ट इज़ वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मेकिंग द लैंड। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बह जाती है। जिस मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है। यानी जब उसका होरिज़ोन ओ उपजाऊ मिट्टी वहाँ से बह जाती है तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह जाती। नेक्स्ट हमारा है, नहीं इस टॉपिक में कुछ और है, मूविंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। लाइक ए रिवर फ्लोइंग डाउन अ हिल also washes away a lot of nutrients, topsoil and mud along with it. मूविंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, जैसे पहाड़ी से नीचे बहती नदी। लाइक अ रिवर फ्लोइंग डाउन ए हिल, पहाड़ी से नीचे बहती हुई नदी अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व और ऊपरी मिट्टी और कीचड़ को बहा ले जाती है। मड मिस कीचड़, वो बहने अपने तो बह के पहाड़ी से नीचे आती है और अपने साथ साथ पोषक तत्वों को, उसकी मृदा की सबसे ऊपरी वाली परत को और कीचड़ को बहाल करके नीचे लेके जाती है। तो जहाँ से वो ऊपरी परत हट जाती है वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। विंड यानी हवा। इन नेचर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दस कॉजिंग सॉइल इरोशन। प्रकृति में तेज हवाएं मिट्टी की ऊपरी परत को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले जाती हैं। यह मृदा अपरदन का एक कारण है। जब कभी तेज हवाएं चलती हैं तो वो हवा तेज़ी से चलने के साथ साथ मिट्टी की एक परत को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा करके गिरा देती है। यह मृदा अपरदन का एक कारण है। दिस हैपन मोर ऑफ्टन व्हेन लैंड इज़ नॉट कवर्ड विथ ग्रास और प्लांट्स। ऐसा तब होता है जब ज़मीन पर घास या पौधे नहीं होते, क्योंकि जिस ज़मीन पर घास या पौधे नहीं होते वहाँ की मिट्टी ईजिली उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए
जहाँ पे घास होते हैं वहाँ की मिट्टी कितना भी तेज़ हवा चले बहुत कम मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पेड़ों की जड़ों के द्वारा बंधी हुई होती है। तो ये थे हमारे सॉइल इरोशंस के कुछ एजेंट, वाटर एंड विंड्स, नेचुरल एजेंट्स। सेकेंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स मानवीय गतिविधियाँ। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर। वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब है पौधों की बड़ी संख्या में कटाई, लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में पौधों को काटना। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोशन। वनों की कटाई मिट्टी के अपरदन का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि अगर वन यानी जंगल पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ से मिट्टी का अपरदन होना बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वनों की कटाई मृदा अपरदन की सबसे प्रमुख कारणों में आता है। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटलिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंस्टिट्यूटिंग डैम्स एंड हाउसेस एटसेट्रा। उद्योगों की स्थापना करने के लिए, बांध बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, भूमि उपलब्ध करने के लिए जंगलों को काटा जाता है। लोग अपने इंडस्ट्री के लिए वनों को काटते हैं, अपने घरों के लिए वनों को काटते हैं। वो वन को काट करके वहाँ अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। और हम ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से पकड़ी रहती हैं, इसीलिए वहाँ की मिट्टी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, पौधों और पेड़ों की अनुपस्थिति में सॉइल इज दैट एरिया बिकम क्वाइट लूज एंड कैन ईजिली बी कैरिड अवे बाय विंड और वाटर। उस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी ढीली हो जाती है और हवा या पानी द्वारा आसानी से बह सकती है। यानी जब तक वहाँ पेड़ रहता है तब तक वह मिट्टी को पकड़े रहता है और हवा और पानी के साथ मृदा अपरदन नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही वहाँ से पेड़ हट जाता है, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी या हवा के साथ ईजिली मृदा का अपरदन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ओवरग्रेजिंग बाय कैटल। व्हेन मैन लीव्स देयर एनिमल टू ग्रेज ऑन द सेम piece of land year after year, the land becomes bare. This also result in soil erosion. पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। जब मनुष्य अपने पशुओं को साल दर साल एक ही ज़मीन पर चरने के लिए छोड़ देता है तो ज़मीन बंजर हो जाती है, becomes bare, बंजर हो जाती है। जब मनुष्य कई सालों तक एक ही जगह पे अपने पशुओं जानवरों को चरने के लिए छोड़ देता है तो वो ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है। दिस इज़ आल्सो रिजल्ट इन सॉइल इरोशन। इससे मृदा अपरदन भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का बचाव। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है जो हमारे इसेंशियल, आवश्यक है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दस इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड, इसीलिए हमें इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंटेशन अगेंस्ट इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी की सुरक्षा और उसके कटाव को रोकने को सॉइल इरोशन कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की सुरक्षा करना सॉइल इरोशन यानी मृदा संरक्षण कहलाता है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिजर्वेशन अगेंस्ट सॉइल इरोशन। मिट्टी की सुरक्षा और मृदा संरक्षण के खिलाफ इसके संरक्षण के कुछ विभिन्न तरीके हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट,
more trees should be grown at the slopes of mountains. पहाड़ों की ढलानों पर अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। पहाड़ों के ढलाने यानी अगर कोई पहाड़ है तो उसके ढलान यानी जो तिरछा एरिया है वहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ से ताकि हवा मिट्टी के परत को बहा करके न उड़ा करके न ला सके, पानी मिट्टी को बहा करके न ला सके। सबसे पहला है पहाड़ों की ढलानों पर अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग शुड बी डन इन द हिली एरियाज। पहाड़ी इलाकों में टेरेस फार्मिंग की जानी चाहिए। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग द स्लोप इज कट इनटू स्टेप्स और टेरेस सो दैट द सॉइल इरोड फ्रॉम वन स्टेप गेट्स डिपॉजिट ऑन द टेक्स्ट। खेती की इस पद्धति से ढलान यानी सीढ़ियों को या सीढ़ी नुमा बना देना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव न हो सके। से कहीं कहीं पे सीढ़ी नुमा खेती पाई जाती है। देखिए, टेरेस फार्मिंग, इस तरह की खेती से मिट्टी का कटाव जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से हवा मिट्टी को बहा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पेड़ पौधों को लगाना सबसे अच्छा तरीका है मृदा को संरक्षित करने का। पेड़ पौधे लगाना मृदा संरक्षण का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। बिल्डिंग डैम्स along the river banks control the speed and amount of flowing water. नदी के किनारे पर बांध बनाने से बहते पानी की गति और मात्रा दोनों नियंत्रित की जा सकती है, क्योंकि बहते पानी की गति जब तेज होती है तो अपने साथ अधिक मात्रा में मिट्टी का इरोशन करती है, मृदा अपरदन। इसीलिए उसके गति और उसकी मात्रा दोनों को नियंत्रित करने के लिए हमें नदी के किनारों पर बांध बनाने चाहिए। देन दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।